आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में खदानों पर बंद होने का संकट चला है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की समय सीमा 2 माह के लिए बढ़ाई गई है। पहले 31 मार्च तक इसकी डेडलाइन को तय किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समय सीमा को बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई की नई डेडलाइन तय की। ऐसे भी 23,000 खदानों को नए सिरे से राज्य स्तरीय समिति से मंजूरी लेनी थी, लेकिन अभी तक करीब 7,000 खदानों को कोई पर्यावरण मंजूरी मिल पाई है, जबकि 31 में शेष करीब 16,000 खदानों को प्राप्त करनी होगी पर्यावरणीय की मंजूरी। खनन निदेशक दीपक तंवर के द्वारा लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के अर्जी। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, प्रदेश में खदानों पर बंद होने का संकट तो चला है, लेकिन आने वाले प्रोसेस को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ी है, कितनी समय सीमा 2 महीने के लिए हालांकि बढ़ी है, लेकिन कितनी खदानों को इसकी मंजूरी मिल पाई है अब तक, क्या रिपोर्ट कहती है? देखिए जयती, जो 7 नवंबर को जब समय सीमा पूरी होने वाली थी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने अर्जी लगाई थी और 31 मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उस समय डेडलाइन दी थी। लेकिन चूंकि ये जो समय सीमा थी 3 से 3.5 महीने का वक्त, इसमें 22,700 खदानों को रिवैलिडेट करने के लिए उनको ईसी लेनी थी सिया से, यानी कि जो स्टेट लेवल की जो समिति बनी हुई है, स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया, उससे लेनी थी। लेकिन 4,814 ही खानधारक अभी तक इसी ले पाए। ऐसे में करीब 15,000 से ज्यादा खदानें थी जिनके बंद होने का संकट था, लेकिन राज्य सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया, खासकर क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खान मंत्री भी हैं, तो उन्होंने खान विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए थे कि इसमें एक तर्कपूर्ण पैरवी रखी जाए, एक आवेदन किया जाए सुप्रीम कोर्ट पर, अवधि को किसी तरह से बढ़ाया जाए। उसके बाद टी रविकांत जो प्रमुख सचिव है, उनके निर्देश पर निदेशक जो दीपक तंवर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से विशेष आवेदन लगाया। और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 महीने की राहत दे दी है, यानी कि अब 31 मई तक जो खदानें रह गई हैं शेष, यानी करीब 16,000 खदानें शेष जो रह गई हैं, उनको अगले 2 महीने के अंदर फार्म 2 जो है उन्होंने अपलोड कर दिया। क्योंकि 22,700 खदानें थी, तो 19,038 जो खान लीज धारक हैं, क्वारी लाइसेंस धारक हैं जैसी, उन्होंने परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 अपलोड कर दिया, लेकिन उनको अभी इसी नहीं मिली। तो उसके बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि सिया और सैट जो बनी हुई है, 2 अलग अलग एजेंसीज बना रखी है। जैसे सिया जिस तरह से देती है समिति, उससे पहले 4 सैट का अलग अलग गठन किया है। तो जल्दी से जल्दी कोशिश ये की जा रही है कि अगले 2 महीने के अंदर जो शेष रही खदानें हैं, उनको भी राज्य स्तरीय जो समिति है उनसे ईसी मिल जाए। क्योंकि अगर अब इनको ईसी नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर मानिए कि इससे ज्यादा समय सीमा बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा और 31 मई के बाद जो रह जाएंगी वो खदानें संचालित नहीं हो पाएंगी। लेकिन अच्छी बात है कि आज बड़ी राहत मिली है, खान विभाग को राहत मिली है, राज्य सरकार को राहत मिली है, और जितने भी खनन व्यवसायी थे जो छोटी खदानें, क्योंकि 5 हेक्टेयर से या उससे ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।